महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा, महाराष्ट्र के विधायकों के एक दल से दूसरे दल में जाने से समर्थकों पर नहीं पड़ेगा असर। बिहार के समस्तीपुर जिले में चल रही पीके दौरा के दौरान मंगलवार को पीके ने कहा, महाराष्ट्र में कई दिनों से चल राजनीतिक हालात पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि विधायकों के एक दल से दूसरे दल में जाने का पार्टी समर्थकों पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। एनसीपी के कुछ नेता अगर पार्टी को छोड़ दे तो ऐसा नहीं है कि उनके समर्थक भी पार्टी को छोड़ देंगे, ये मेरा मानना है। समस्तीपुर के पटोरी ब्लॉक में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि हर राज्य की राजनीतिक स्थिति अलग है। बिहार के संदर्भ में जब महागठबंधन बना था तो इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई सीधा प्रभाव पड़े ये जरूरी नहीं। महाराष्ट्र में जो हुआ वो वहां की स्पेसिफिक विशेष घटना है। ये सही है या गलत, इस पर महाराष्ट्र के लोगों को निर्णय लेना है। बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी यानी अपनी ही पार्टी से अलग होकर वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने मौजूदा प्रदेश सरकार के साथ मिलकर डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाली है। उनके साथ पार्टी के 8 अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। अभी एनसीपी पार्टी पर कब्जा को लेकर पार्टी प्रमुख शरद पवार और अजीत पवार एक दूसरे पर कार्रवाई व बयानबाजी कर रहे हैं। D11 टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। राजनीतिक स्थिति अलग है, वहां पर होने वाली घटनाक्रम का ये जरूरी नहीं है कि दूसरे राज्यों में भी असर पड़े। बिहार के संदर्भ में जब महागठबंधन बना था तब भी मैंने कहा था कि ये तो बिहार के संदर्भ की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई सीधा प्रभाव पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। तो महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो महाराष्ट्र की स्पेसिफिक घटना है। सही है गलत है ये तो महाराष्ट्र के लोगों को निर्णय लेना है, लेकिन विधायकों के एक दल से दूसरे दल में जाने का पार्टियों के समर्थन पर बहुत असर नहीं पड़ता है। तो मोटे तौर पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि ऐसा नहीं होगा कि एनसीपी के कुछ विधायक या ज्यादातर विधायक अगर एनसीपी को छोड़ दें तो उसके साथ एनसीपी के समर्थक भी उस दल को छोड़ दें, ये जरूरी नहीं है। ये मेरा अपना अनुभव है, आप अपने हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। देखिए, इस मामले पर मैं पहले भी बोल चुका हूं। सीबीआई ईडी जिस पर भी रेड करती है, जिसको पकड़ते हैं, पकड़ने का प्रयास करते हैं, सामान्य जनता के नजरिए से लोगों को यह तकलीफ नहीं है कि रेड किस पर पड़ रहा है। वोट दिया आपने, नेताओं को वोट दिया आपने, देश के लिए वोट दिया, जाति के लिए वोट दिया। एक बार जगिए, मेरी बात मानिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, तभी सुधरेगा, नहीं तो सुधरने वाला नहीं है। अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। वोट देने के दिन स्वार्थी बनिए। आदमी कहता है नेता की वोट दीजिए देश के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। आप उसको हाथ जोड़िए, पहले से जो आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था करे उसको वोट दीजिए। यहाँ जितने लोग आए हैं, हर घर से यहाँ जवान लड़का बिहार का बाहर जाकर मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपके घर का जवान सवांग एक बार 25 वर्ष 30 वर्ष का जिसका उम्र हो गया, बस में ट्रेन में बोरा ऐसा जानवर की तरह भर के यहाँ से जाता है, जहाँ जाता है रोजगार मजदूरी करने, 10 घंटा 12 घंटा ओवर टाइम कर रहा है। छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है, 12-12 घंटा अपना हाड़ गला रहा है कि घरे 6,000 8,000 रुपया भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे कह रहे हैं कि चाची वोट काहे दिए थे? आप कह रहे हैं कि भैया क्या करे, गौवा में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। आपका घर का सवाल, आपका बेटा, आपका बाबूजी अपना शरीर खपा रहा है और आप वोट ऐसे ही दे रहे हैं। और ऐसे ही दे दीजिएगा तो आप नहीं भोगिएगा तो हम भोगेंगे, यही बताने चले। के लिए वोट नहीं दिया आपने, यहाँ फैक्ट्री के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए वो नहीं हो रहा है। वोट जिसको देना है दीजिए, हमको आपका वोट नहीं चाहिए। हम आपको इतने हाथ जोड़कर सिखाने आए हैं कि जब तक आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा,
तब तक कोई नेता और दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है, आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है। हम पैदल चल रहे हैं,